हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम मेनका गुप्ता एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ पब्लिसिटी स्टंट। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं पूनम पांडे के पब्लिसिटी स्टंट के बारे में बात करना चाह रही हूँ। पर किसी फालतू सेलिब्रिटी के फालतू स्टंट के बारे में बात करने से अच्छा है कि मैं उस मुद्दे के बारे में बात करूं जिसका पूनम पांडे जी ने मजाक बना दिया। बट आइए पूनम पांडे जी के मुद्दे के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। एक्चुअली बीते दिनों 2 फरवरी को पूनम पांडे जी की एक पिक आई उनके सोशल मीडिया पे, जिसमें लिखा हुआ था कि पूनम पांडे जी का देहांत हो गया बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। और अगले ही दिन वो लाइव आकर के ये बताती हैं कि ये सारी न्यूज जो थी वो फेक थी और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अवेयरनेस फैलाना चाहती थी सर्वाइकल कैंसर को लेकर के। तो मैडम, अगर अवेयरनेस फैलाना ही था आपको तो कम से कम टारगेट ऑडियंस तो सही चुन लेनी चाहिए थी। आपकी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर मेल है, जो कि बट ऑब्वियस है क्योंकि आप मॉडल हैं और या तो बड़े शहर के लोग हैं। बड़े शहर के लोगों को तो वैसे भी थोड़ी बहुत जानकारी होती ही होती है। तो आपकी टारगेट ऑडियंस गांव की वो बच्चियां होनी चाहिए थी जो अभी बढ़ रही हैं, एडल्ट हो रही हैं, लेकिन आपने उनको तो देखा ही नहीं और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि पूनम पांडे है कौन। पूनम पांडे जी को तो आदत है लोगों को सरप्राइज करने की। वो खुद ही कहती हैं कि मुझे लोगों को सरप्राइज करना बहुत पसंद है। और उन्होंने हाल में ही अपने एक वीडियो में कहा कि वो जल्दी ही बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करने वाली हैं। दैट मीन्स कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उन्होंने जिस जानलेवा बीमारी को अपना स्टंट का मुद्दा बनाया वो गलत था। और ये मेरे लिए तो मजाक कहीं से भी नहीं है, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले शायद मैं अपनी मॉम को खो देती बिकॉज ऑफ दैट सर्वाइकल कैंसर। मेरी मॉम का 1.5 साल पहले सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हुआ। वो अर्ली स्टेज में था, इसीलिए वो क्यूरेबल था, उसका ऑपरेशन किया गया और वो आज बिल्कुल भी सही है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम है या आप कोई फीमेल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो जांच जरूर करवाइए और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए चलते हैं फैक्ट्स पर। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी बीमारी है जो महिलाओं के मरने की वजह है वो है सर्वाइकल कैंसर। और भारत में ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बीमारी है महिलाओं की मौत की। पूरे वर्ल्ड में 4 लाख महिलाएं हर साल मर जाती हैं इस बीमारी की वजह से, और जिसमें से 75,000 महिलाएं केवल भारत की होती हैं। तो अगर दुनिया भर में इतनी ज्यादा महिलाएं इस कैंसर की वजह से मर रही हैं तो ये मजाक का मुद्दा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूनम पांडे जी के लिए क्यों बना, आई रियली डोंट नो। तो चलिए जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और ये कहाँ होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है। सर्विक्स जो होता है वो हमारे यूट्रस का सबसे निचला हिस्सा होता है और ये एज अ गेट काम करता है यूट्रस और वेजाइना के बीच में। तो जब सर्विक्स में कैंसर हो जाता है तो उसे सर्विक्स कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये बेसिकली एचपीवी वायरस के कारण होता है। और अगर आप मैन हैं और ये वीडियो देखना स्टॉप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत बात कीजिए, क्योंकि जो महिलाओं की जिंदगी है वो टैबू का विषय नहीं है। वो केवल वुमेन प्रॉब्लम नहीं है, वो ह्यूमन प्रॉब्लम है। तो आप देखिए और उसके बारे में जानकारी अपने क्लोज वन के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्रस में ओवरीज होती हैं जो कि एग फॉर्मेशन करती हैं। जब वो एग स्पर्म से मिलता है तो एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन जब वो एग स्पर्म से नहीं मिल पाता है तो वो एग मेंस्ट्रुअल ब्लड यानी मासिक ब्लड के रूप में यूट्रस से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए वेजाइना से बाहर निकल जाता है। तो ये जो सर्विक्स है ये एक गेट की तरह काम करती है यूट्रस और वेजाइना के बीच में, जो मासिक धर्म की वजह बनती है और बच्चे के पैदा होने की भी वजह बनती है। और जब इसी सर्विक्स पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक कैंसर का रूप ले लेता है, जिसे सर्वाइकल कैंसर के नाम से जाना जाता है। सर्वाइकल कैंसर किसी भी महिला या लड़की को हो सकता है। अगर वो महिला या लड़की सेक्सुअली एक्टिव है तो उसे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और
एचपीवी वायरस के ही 200 वेरिएंट हैं, लेकिन हर वेरिएंट कैंसर बनाए ये जरूरी नहीं है। ये हमारे इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो हमारे पास ज्यादा चांसेस है सर्वाइकल कैंसर होने के। लेकिन आपको एक खुशी की बात मैं ये भी बता दूं कि ये जो कैंसर है ये बाकी कैंसर से भिन्न है, क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। हाँ, अगर आप इसकी वैक्सीन लेते हैं तो आप 12 साल तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो वैक्सीन है उसकी पर डोज नियर अबाउट 2000 रुपीज के आसपास आती है, और आप इसे 8 वर्ष या 9 वर्ष के ऊपर की लड़कियों को भी दे सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर से देश की महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पायलट प्रोग्राम रन किए हैं। ऑल्दो कोई नेशन वाइड प्रोग्राम अभी तक रन नहीं हुआ है, पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आने वाला है यूविन, जिसमें आपको एचपीवी वायरस से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कोविड टाइम में कोविन प्लेटफॉर्म रन कराया था, जहां हम जाकर के कोविड वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी ले लेते थे, उसी तरीके से हम यूविन पे जाकर के एचपीवी वायरस से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट इतने सालों से पोलियो के ड्रॉप पिला रही है ताकि हम पोलियो मुक्त हो सके, उसी तरीके से आने वाले सालों में जो एचपीवी वायरस के वैक्सीन है वो महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि हमारा देश एक सेफ देश बन पाए जहां पे महिलाएं आराम से जी सकें। आपको ये जानकर के खुशी होगी कि एचपीवी वैक्सीन के थ्रू एडल्ट में 81% तक और टीन में 95% तक सर्वाइकल कैंसर के चांसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। सब कुछ सही है, आप वैक्सीन भी लीजिए वो भी सही है, लेकिन अगर आप 30 प्लस के हैं तो एक जांच है जो जरूर करा लेनी चाहिए, जिसे पैप स्मीयर कहते हैं। इसमें यूट्रस के सबसे निचले हिस्से, जिसे सर्विक्स कहा जाता है, वहां से कुछ टिश्यू निकाला जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है कि कहीं उसमें कैंसर तो नहीं पनप रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो वो क्यूरेबल होता है। जैसे मैंने अपनी मॉम का बताया, 1.5 साल पहले उन्हें कैंसर था, लेकिन हम लोगों ने बहुत जल्दी जांच करवा ली और विद इन 1.5 मंथ हम लोगों ने उनकी सर्जरी करा दी, तो आज वो एकदम सही है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आई थी पर वो एकदम सही है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने उनका कैसे पकड़ा था, उनका मेनोपॉज हो चुका था, बट उसके बाद भी उन्हें थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती थी। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने चेकिंग की और उन्होंने केवल हैंड एग्जामिनेशन से ही ये बता दिया था कि इन्हें कैंसर है, बिना बायोप्सी के। पर उसके बाद 2-3 बायोप्सी हुई और उससे कंफर्म हो गया कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उनका स्टेज 1 में ही था, तो अब वो बिल्कुल सही है। मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि अगर आपका कैंसर स्टेज 1 में डायग्नोज हो जाता है तो आप को 95% तक बचाया जा सकता है। अगर स्टेज 2 में डायग्नोस होता है तो आपको 70% तक बचाया जा सकता है। स्टेज 3 में डायग्नोस होता है तो आपको 40% तक बचाया जा सकता है, और स्टेज 4 में डायग्नोस होता है तो बचने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, नियर अबाउट 15%। तो अर्ली डायग्नोसिस कराइए खुद को सेव करने के लिए, और एचपीवी वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन से आपको क्या होगा, हो सकता है फीवर आए, उल्टी लगे, मसल में पेन हो, लेकिन याद रखिए ये जो दर्द है ये आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है। तो अपनी जिंदगी को बचाइए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जानकारी इकट्ठा करते रहिए और खुद से प्यार करिए, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, खुद का एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। अब रही बात पूनम पांडे जी की, तो उन्हें मैं नासमझ समझ के माफ करती हूँ। हालांकि उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं सर्वाइकल कैंसर तो पूनम पांडे जी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो पूनम पांडे जी को साइड कीजिए और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानिए। ऑल्दो आई एम नॉट अ डॉक्टर और एक्सपर्ट, मैंने ये सारी जो जानकारी ली ये गूगल से ली और मेरे कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस थे उससे मुझे मिली, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।